साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धर्म निरंकार जी। आज का टॉपिक है पहले बस इंसान बनो। कि ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। मनुष्य का एक एक श्वास बड़ा कीमती है। जैसे रेत को मिट्टी में चाहे जितना भी कस के बांध ले, फिर भी ये फिसल जाती हैं। वैसे ही जो पल बीत गया वह फिर लौट कर नहीं आता। इंसान का वास्तविक स्वरूप तो आत्मा के रूप में है, जिसके कारण ये शरीर चलता है। आत्मा परमात्मा का अंश है और इसका अस्तित्व परमात्मा के कारण ही है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही आत्मबोध कहलाता है। हमने मानव का शरीर तो पा लिया, परंतु अगर हमारे कार्य मनुष्य जैसे नहीं है तो इस शरीर से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके ही हम मनुष्य वाला जीवन जी सकते हैं। इंसानियत और रूहानियत एक दूसरे के पूरक है। रूहानियत वह मुक्त युक्ति है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से एकत्व प्राप्त करती है। इंसान का सही अर्थों में इंसान बन जाना ही इंसानियत है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। परिवार में भी जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो माता पिता कहते हैं कि बंदा बन जा। हमारे अंदर इंसानियत तभी आएगी जब हम अपने जीवन में दया, करुणा, नम्रता, विशालता, उदारता आदि गुणों को स्थान देंगे। ये सद्गुण जीवन को सुंदर रूप देते हैं, सहजता और आनंद देते हैं और इंसान को सत्कार का पात्र बनाते हैं। प्रेम रूहानियत का महत्वपूर्ण गुण है। प्रार्थना है भक्ति की चरम सीमा है। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। हमें प्यार के धागे को टूटते नहीं देना है, बल्कि इसकी संभाल करनी है। हमें महापुरुषों ने समझाया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया को अपनाना ही मूल भावना है और अभिमान करना पाप के समान है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका घमंड। परमात्मा हमारे अंतर्मन में है, परंतु हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच ये अहंकार का पर्दा है। ये सफलता और संतुष्टि दोनों का दुश्मन है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ वह जूते में कंकड़ की तरह दुख देता है। कोई जितने भी कदम चलेगा उस जूते ने उतना ही कष्ट देना है। नम्र भावनाओं के कारण ही माता सबरी भगवान श्री राम के श्रेष्ठ भक्तों में शामिल हो गई और अभिमान के कारण रावण तपस्वी होने के बाद भी एक राक्षस कहलाया। नम्रता रूहानियत का गुण है। सतगुरु बताते हैं कि ज्ञान लेने के बाद भी यदि महापुरुषों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार न करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो ज्ञानवान होने के बाद भी उनके जीवन में आनंद नहीं आएगा। विनम्रता संतों के जीवन का श्रृंगार है। सभ्य व्यवहार करना, शांतिपूर्वक बात करना और सुनना, कोमल वचनों का प्रयोग करना, कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तब भी नम्रता में रहना, ये सब रूहानियत के लक्षण है। नम्र और मधुर वचन हर किसी को प्रिय लगते हैं। मनुष्य कई तरीके शारीरिक
श्रृंगार करता है ताकि वह सुंदर दिखाई दे, परंतु नम्रता पर वह श्रृंगार है जो कभी न कभी कम नहीं होता, कभी मेला भी नहीं होता, कभी उतरता नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि का त्याग करना आसान है, परंतु अहम को त्याग कर नम्रता धारण करना कठिन है। सतगुरु तो सदैव अपने आप को दास ही संज्ञा देते हैं। अवतार वाणी में भी कहा गया है कि सदा नम्रता दे विच रहना ए मुर्शदा कहना है, सदा न्यू के चलना जगते ये गुरसिख दा गहना है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरसिख हर घट में प्रभु का दीदार करते हैं। उनके हृदय में केवल प्रेम रहता है और दूसरों के काम आने की भावना आ जाती है। यही प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, कृपा करो सारे संसार का भला हो, वातावरण रूहानियत और इंसानियत वाला बने, नफरत, वैर, ईर्ष्या दूर हो, हम संकीर्णताओं से ऊपर उठे और सारी धरती गुलजार बन जाए। किसी भी सफ़ेद पाउडर को नमक या चीनी नहीं कहा जा सकता। नमक होने के लिए उसमें खारापन और चीनी में मिठास का गुण होना ही उसकी पहचान है। इसी प्रकार क्या मानव तन पा लेना ही मानव कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है। संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 224 में भी लिखा है कि मानव जो मानव होता तो मिलता दृगाकार क्यों, ए मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। मानव सभ्यता के इतिहास को देखकर यही लगता है कि इसी ज्ञानता के कारण इंसान बार बार इंसानियत की डगर से भटकता है। आज तक हजारों लड़ाइयाँ लड़ी गई, अनगिनत लोगों को मारा गया और आज भी ऐसे विध्वंसक हथियार बनाए जा रहे हैं जो पल भर में सारी धरती से संपूर्ण मानवता को नष्ट कर सकते हैं। जहाँ प्रभु परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान ने इस संसार को और सुंदर बनाना था, वही इंसान इसे नरक बनाने में और इसे नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिर ऐसा क्यों? ये तो इंसानियत नहीं है। संपूर्ण हृदय वाणी 235 शब्द में कहा गया है कि इस धरती पर स्वर्ग बसाने वाला भी इंसान है, इस धरती को नरक बनाने वाला भी इंसान है। इतिहास में यही भी प्रमाण मिलते हैं कि अगर आज तक इंसानियत इस धरती पर कायम है तो इसका कारण है उन संत महात्माओं का जीवन, समाज को उनकी देन, उनकी अनमोल शिक्षाएं हैं जिन्होंने रूहानियत के मार्ग पर खुद चलकर मानव को मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की राह दिखाई। तभी तो कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बेशक रूहानियत के मार्ग को अपनाए बगैर भी कुछ लोग सत्वगुणी जीवन जीकर मानव कल्याण और इंसानियत के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, लेकिन मूल को जाने बिना किए गए शुभ कर्म भी आगे चलकर अहंकार और बंधन का कारण बन जाते हैं। जीव स्वर्ग के सुखों को भोग कर भी जन्म मरण के बंधनों से नहीं छूटता। हर तत्वदर्शी महात्मा का एक ही स्पष्ट मत रहा है कि पहले मनुष्य को ब्रह्मवेता सतगुरु के चरणों में जाकर इस परम गूढ़ रहस्य को जानकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। उसके पश्चात ये ज्ञान स्वयं ही मानव के व्यावहारिक जीवन में शुभ कर्मों के रूप में प्रकट होने लगता है, जो न तो अहंकार का कारण बनता है न बंधन का। वास्तविक बोध को प्राप्त करने वाले मानव को फिर मानवता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती।
हर एक में परमात्मा का नूर देखने के बाद ही स्वतः ही सबसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि पापी से पापी मानव भी समय के सद्गुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान की विद्या पाकर तत्क्षण मानव से महात्मा बन गए। उनके जीवन से रूहानियत स्वतः ही इंसानियत बनकर प्रकट हो गई। रूहानियत का अर्थ है रूह अर्थात आत्मा, जो खुदा परमात्मा की अंश होने की का एहसास है, जो खुदा के एहसास के बाद ही होता है। मानव के व्यवहार का संबंध भी उसके ज्ञान से है। इंसान का अंतर्मन उसे क्या करने को प्रेरित करता है, वही बाहरी रूप से उसके चरित्र को दर्शाता है। किसी को डॉक्टर, किसी को वकील, किसी को इंजीनियर, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान, डिग्री और विद्या के अनुसार काम करने पर कहा जाता है। लेकिन वही डॉक्टर, इंजीनियर इल्म होते हुए भी जब इंसानियत के डगर से हटकर कार्य करते हैं तब उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ती है। जिस प्रकार हम अक्सर किसी नशा करने वाले व्यक्ति की बात सुनकर कहते हैं कि ये वह नहीं बल्कि उसका नशा बोल रहा है, किसी धनी व्यक्ति के अहंकार को देखकर कहते हैं कि इस वक्त इसका पैसा बोल रहा है। अगर नशे वाले का नशा और धनी व्यक्ति का धन बोल सकता है तो प्रभु भक्त के अंदर से प्रभु परमात्मा और भक्ति ही तो बोलेगी। हर उस मानव को जो चाहता है धरती पर इंसानियत जिंदा रहे, उसे रूहानियत का दामन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रूहानियत और इंसानियत संग संग रहते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।